अल्लाहुम्मा अहिल्ल अलैना शहर रमज़ान बिल-अम्न वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम वत-तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा या दल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ चलते हैं जी आज किचन में और देखते हैं जी आज इफ्तारी में बनने लगा है क्या। जी तो आज मैं इफ्तारी में बनाने लगी हूँ जी चना चाट। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही ईजी रेसिपी आपके साथ करूँगी शेयर। सबसे पहले यहाँ लिया है जी मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसका स्किन और सीड्स मैंने कर दिए हैं रिमूव और इन्हें क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ये 1 कप सफ़ेद चने सहरी के वक्त मैंने सोडा लगा के इनको पानी में भिगो दिया था और इफ्तार से कुछ देर पहले जी इसकी तैयारी कर दी है हमने शुरू। यहाँ एक मीडियम प्याज लिया है, सैलेड लीव है, लाल मूली है। इनको आप देख में किस तरह मैंने कट किया है, बारीक बारीक क्यूब्स में मैंने इनको कट किया है। और यहाँ है जी एक बड़े साइज़ का आलू, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है काट के। दही हस्बे ज़रूरत जाएगी, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। ये है जी इमली की खट्टी मीठी सी सॉस, ये भी घर में तैयार की है। इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी जी ये वीडियो, आपने वीडियो को देखना है जी कंप्लीट। यहाँ जी ये हरी चटनी की, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, हरी चटनी। सबसे पहले क्या करना है जी, आलू बड़ा बाउल लें, उसके अंदर आलू डाले थे मैंने, उसमें अब ये हम उबले हुए चने शामिल कर देंगे। आलू भी उबले हुए हैं, ठीक है, चने भी उबले हुए हैं। अब यहाँ पे हम जी ये सलाद शामिल कर देंगे इसके अंदर, जिसमें सैलेड लीव, लाल मूली और प्याज शामिल है। आप इसमें खीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खीरा नहीं डाला। सही है जी। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये देखिए टमाटरों ने कितना पानी छोड़ा है, पानी को हम नहीं डालेंगे, इसको निकाल देंगे। इसके सीड्स और स्किन रिमूव करने के बाद जी मैंने इसको कर दिया है क्यूब्स में काट के इसके अंदर शामिल। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है, देखें क्या ज़बरदस्त सब्जियों का रंग आया है। बच्चे उस तरह तो ये सैलड वगैरह नहीं खाते, लेकिन इस तरह अगर हम बना के दें तो बच्चे बहुत शौक़ से ये चीज़ें खा लेते हैं। हरी मिर्चें जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला हस्बे ज़ायका, और आप कम हो तो बाद में और शामिल कर सकते हैं, इसलिए अभी मैंने हल्का ही रखा है इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है। पहले थोड़ा दही डालें, उसको अच्छा सा मिक्स करें, फिर अगर आपको ज़रूरत लगे कि इसमें दही और शामिल करना है तो फिर आप इसमें और दही शामिल कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा दही शामिल करके इसे मैं अच्छा सा कर लूँगी जी मिक्स। अच्छा सा मिक्स करने के बाद चेक करते हैं जी इसमें दही की गुंजाइश है या नहीं। जी मुझे यहाँ दही इसमें कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा दही और शामिल करूँगी इसके अंदर, ताकि हमारी चना चाट बहुत ही मज़ेदार किस्म की बने। दही डालने से पहले आपने दही को बहुत अच्छा सा फेंट लेना है, ठीक है, फिर दही बहुत मुलायम हो जाती है। अब इसमें हम खट्टी मीठी चटनी जो है इमली की तैयार की हुई वो शामिल करेंगे। आप इस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चटनी की लुक आई है। अब इसे हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। अच्छा सा मिक्स करने के बाद जी मैं इसे सर्विंग बाउल में डाल दूँगी और करेंगे हम इसको सर्व। हर घर में रमज़ान में इफ़्तार में स्पेशल कुछ ना कुछ डेली बनता है। आज हमारे किचन में बन रहा है जी चना चाट। अच्छा सा इसे सर्व करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ चना चाट बिल्कुल तैयार है। इमली की सॉस और ऊपर डालेंगे जी इसके। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। ये देखिए जी मज़ेदार चना चाट आपके साथ आपकी इफ्तार की टेबल पे जी है तैयार। चलें अब चलते हैं जी इमली की चटनी की, खट्टी मीठी जो चटनी मैंने बनाई है उसकी रेसिपी की तरफ। ये देखिए जी इमली ली है, इसे फ्राई पैन में डालें और 1 गिलास भर के आपने इसमें पानी डाल देना है और फ्लेम कर देना है इसका ऑन। इमली मैंने अपने हिसाब से ली है, आप जितनी बनाना चाहें उसी हिसाब से आप इमली लें, पानी लें। अब हम जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो इसके अंदर गुड़ मैंने शामिल किया है, आप इसमें चीनी या शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काला नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे इसके अंदर और इसे हमने बहुत अच्छा सा पकाना है।
इतना अच्छा कि इमली का जो है वो जो गूदा है, जो पल्प है, वो अच्छा सा गाढ़ा सा तैयार हो जाए। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं इमली का जो पल्प है कितना थिक हो चुका है। अब आपने इसको ठंडा करके स्ट्रेन कर लेना है और आपका इमली की जो खट्टी मीठी सी चटनी है वो है जी बिल्कुल तैयार। आप इसे दही भरे, आलू चने, इन चीज़ों पर डालें, सर्व करें और मज़े लें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।